माता जी। जय श्री माता जी। एकदम शांत करेंगे अपने चित्त को, एकदम शांत। कोई चल विचल नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम खाली कर देंगे अपने दिमाग को। दिल और दिमाग को खाली कर देते हैं जिससे श्री माता जी वहां पे आके रह सके। दोनों हाथों को पृथ्वी पे रख दे एक बार। मां से विनती करें, हे परमेश्वरी, आज सुबह की इस पावन बेला में हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। माँ, कृपा करके आप हम सभी बच्चों को ध्यान की उन गहराइयों में ले जाइए जिसमें आप हमको ले जाने योग्य समझती हैं। श्री माता जी, माँ, मेरी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में जो भी दोष है, अतिशयता है, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। चित्त दोनों हाथों के ऊपर रहेगा। पैर लेफ्ट हैंड पे रखिए। देखिए, महसूस करिए कि हमारी ईड़ा नाड़ी की सारी नकारात्मकता, अतिशय ठंडक पृथ्वी में जा रही है। महसूस करिए ईड़ा नाड़ी खाली हो रही है। अब राइट हैंड से महसूस करिए कि हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी दोष है वो सब पृथ्वी माँ अपने अंदर ले जा रही है। हमारा दायां मूलाधार पूरी तरह से स्वच्छ हो रहा है। पूरा चित्त दाएं हाथ के नीचे। बहुत सुंदर। श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन की स्थिति प्रदान करें माँ, जिससे हम सहस्रार पे आपसे मिल सकें। श्री माता जी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्णतया खोल दीजिए माँ, जिससे आप ही का प्रतिबिंब हमारी कुंडलिनी माँ सहस्रार तक आ सके। अब हम कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे ताकि जो भी कुछ कमी है वो पूरी हो जाए। कुंडली चढ़ाइए। अब एकदम शांत चित्त से हम महामंत्र श्रवण भी करेंगे और बोलेंगे भी। साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती एव केवलं हरितासि त्वमेव सर्वं हरिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं
ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवगं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं तत्तदास्ति सर्वं जगदं कैलनिष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं ज्ञानादितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णोस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरः गणादीं पूर्वोच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्धेन्दुविसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् ककारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारा शान्तरूपम् बिन्दुरूपम् नागरसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या जनकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती एकदन्तं चतुर्हस्तं पार्श्वमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः अनुकम्पितं देवं
अच्युतम् आविर्भूतं च शिष्याय प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्यासपतये नमो गणपतये नमः गणपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। और जमा पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, तो हो सकता है डॉक्टर का। मैंने कहा होगा डॉक्टर का, अब तो बदल गया है ना, तो बात तो करती है क्या लगे कि नहीं उसको देना होगा, आपको मुझे पता करना माफ कर दो। देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो हमारे पास बड़ा ध्यान रखते आज में हम लोग गए तो उसको बाहर क्या नम्र मनुष्य, लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी ही जानता है कौन असल में नम्र है। फिर चाहे वो चिल्ला कर डांट भी रहा हो, वो जानेगा कि ये नम्रता से ही डांट रहा। अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है, लेकिन वो अपने को भी नाश करता है। तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में, और वो देखता है कि मेरे अंदर क्या अहंकार है, तो वो जागता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा का ये प्रकाश है जिसमें मनुष्य। किसी ने पूछा साहब आपने कैसे जाना हमें ये बीमारी, कैसे जाना? हमारे आत्मा के प्रकाश, हमारे आत्मा के प्रकाश में आप आ गए और हम जान गए कि आप क्या शिकायत। यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कारी है। क्या बात है, साहब के बारे में मैंने कहा जरा निक्सन का हाथ तो देखो क्या हो रहा है, तो जो मेरे हाथ में माँ क्या हो रहा है, मैं तो सारे हाथ झपझप समझ गई, इसलिए मैंने कहा था पता कर लो तो बात जाएगा। ये तो समझ आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये भी देख लिया। सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जाते। हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान हैं। आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा ये स्वयंभू है या नहीं? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से जैसे होगा ताकि फूल भी सारे लग जाते हैं, और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, आप कैसे जानिएगा? केवल
सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए। आपका सर जो प्रकार ने बांधा है, ये किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी के अंदर आ जाए, थोड़ी सी धुंधली सी भी आ जाए, कुछ सफाई की जरूरत नहीं। कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत है, उसको करते करते जन्म बीत गया। अब पहले इनके कंदील में दीप जला, फिर ये खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहाँ से दाग है, यहाँ से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे। जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, उसको साफ कर देना। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए, तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए आप यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करेंगे, न्यूक्लियर वॉर फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने। मानते हैं अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप होते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी होती है, जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुनकर चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी का खाना खाने गई थी, वहां प्रोफेसर साहब आए, जब माता जी आए तो मैं दर्शन की आती, और मैंने देखा बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई। आप क्या दर्शन की प्रोफेसर है? मैंने कहा साहब आप क्या कभी पढ़ाती? कल अधिकतर कभी पढ़ाती? कैसे पढ़ाती हैं आप? अब जो लिखा पढ़ाती। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको भी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है। मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। ये क्या माने कहा? ग्रहण क्या हुआ? जय श्री माता जी। मुझे लगता है श्री माता जी, जो मुझे समझ में आया है कि हमको केवल आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त नहीं करना है, उसकी गहराई से उतरना है, ताकि हम मतलब और प्रकाश चारों ओर फैला सके। जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने में कुछ हेल्प कर सके, सबको प्रकाश दिखा सके। और कुछ ही सहयोगी अगर वो गहरे हैं और बहुत डीप सहयोगी हैं, वो भी बहुत बड़ा चेंज इस वर्ल्ड में लेकर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर शिक्षा, बहुत बहुत सुंदर। तो श्री माता जी ने इसमें ये बताया कि जैसे शिक्षा भी बता रही थी, थोड़ा बहुत मैं भी
बिल्कुल सेम ही चीज है जो उन्होंने कहा, तो समराइज कर देती हूँ मैं। श्री माता जी ने कहा कि सहयोग में बहुत सारे लोग आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं। एक कोई प्रोफेसर आई थी, वो हिंदी की कोई प्रोफेसर थी और वो कबीर पढ़ाती थी, और कबीर ने कुंडलिनी के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा है। तो उन्होंने कहा, श्री माता जी ने पूछा कि आप कबीर पढ़ाती हैं? उन्होंने कहा पढ़ा देते। कि कैसे पढ़ाती हैं, कि कबीर को समझना तो आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा जो लिखा है वो पढ़ा देते हैं कि हाँ ये बात है, कबीर को समझना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे तो आप कबीर को बहुत अच्छे से इसी जन्म में बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कबीर जी ने पूरी कुंडलिनी की बातें लिखी हैं सब कविताओं में। मुझे नहीं पता किसको पता है इतना, बट कबीर के दोहे, अभी समय नहीं है तो कबीर ने सारे दोहे इसी बारे में लिखे हैं, है ना। तो श्री माता जी ने उनसे कहा, तो लेकिन फिर भी उन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया। तो जो जितने सहयोगी हैं, श्री माता जी बोल रहे हैं, वो गहराई से उतरे नहीं है। तो श्री माता जी कह रही हैं जैसे दिवाली में जो दीप अच्छे नहीं होते आप उनको हटा देते हैं। आप कौन से दीप रखते हैं? जो एकदम स्ट्रांग होते हैं और जो जलते रहे, प्रकाश देते रहे। तो ऐसे दीपों को आप संभाल के रखते हैं। तो परमात्मा भी ऐसे टूटे फूटे और बेकार दीपों का रक्षण क्यों करेंगे? वो उन्हीं दीपों को बचाएंगे ना जो प्रकाशित हो और प्रकाश दे सके। दूसरी जी माता जी ने बताया ये एग्जाम्पल दे करके कि उनको ऐसे थोड़े से ही सहयोगी हो जो लेक्चर सुनने नहीं आए हैं, जो गहरे उतरने आए हैं, तो पूरे विश्व का रक्षण हो सकता है। थोड़े से सहज ही न्यूक्लियर वॉर जैसी महायुद्ध को, विश्व युद्ध को रोक सकते हैं। थोड़े से सहज ही पूरे वातावरण को संभाल सकते हैं। और ये बहुत सत्य है, क्योंकि आगे श्री माता जी की हम और वाणियां सुनेंगे तो उसमें माँ ने बताया कि सहजी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो चाहे कि वर्षा नहीं हो तो वर्षा नहीं हो, सूर्य नहीं दिख रहे हैं, वो चाहे सूर्य दिखे तो सूर्य दिखने लगते हैं, और जब वो चाहे सूर्य ना दिखे तो सूर्य नहीं भी दिखते, है ना। आप सभी लोग मतलब जैसे जैसे गहरे उतर रहे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। देखिए कि क्या ये संभव हो पा रहा है, तो प्लीज जरूर करें ऐसे जो भी माँ ने बताया है। और दूसरा माँ एक बात और बहुत बता रही थी कि वाइब्रेशंस हमारे अवश्य आने चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन से माँ ने कहा कि उन्होंने किसी निक्सन का पूछा कि भाई उनकी तबीयत का पता करो, तो सब बताने लगे सहयोगी जो उनके सामने बैठे थे। तो माँ ये देखना चाह रही थी, माँ को तो सब पता ही है, माँ तो सब जानती है, त्रिकाल वेदता है माँ, तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, तो वो तो सब जानती है। फिर उन्होंने कहा चेक करने के लिए कि देखिए क्या ये भी पता लगा सकते हैं कि बहुत दूर बैठे व्यक्ति का क्या हाल है, तो वो बता सके। और ये माँ ने पहले भी हम लोग के एक लेक्चर में हमने जो यहाँ प्ले किया था, उसमें माँ ने बताया था कि स्वयंभू, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं कृष्ण मंदिर के सामने से निकली और मुझे पता नहीं था वहां कृष्ण मंदिर है, और मैं मथुरा में थी और मेरे हाथों में इतने वाइब्रेशंस बहने लग गए। मैं चारों तरफ देखने लगी, एकदम अंधेरा था, एकदम लाइट देखिए वहां लिखा कृष्ण मतलब कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 2 या कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं हैरान हो गई कि, और जबकि मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस इस चिंता में थी कि कैसे मैं उस मीटिंग तक पहुंचूं। हम साक्षात्कार के कार्यक्रम के लिए गए थे। तो आप ये देखिए मतलब वाइब्रेशन से आप ये भी जान सकते हैं कि कौन से अवतार वाकई यहाँ पे सिद्ध हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ जन्मे हैं, यहाँ उनके मतलब चरण पड़े हैं। एक बार श्री माता जी कहीं से बहुत दूर जा रहे थे और माँ के हाथों में वाइब्रेशंस आने लगे, तो माँ ने कहा वाइब्रेशंस की दिशा में चलने को बोला, और वहां पहुंच के पता चला वहां इकबाल, मोहम्मद इकबाल का एक बाल वहां पे रखा हुआ था, एक बाल अवतार का रखा हुआ था वहां पे। तो वहां की वाइब्रेशन एक सहयोगी तुरंत अपने हाथ पे पकड़ लेता। और ये कब संभव है? जब हम आत्मा बन जाए। तो जब हम आत्मा बनते हैं हम तुरंत सत्य को जान लेते हैं,
बिल्कुल समय नहीं लगता सत्य को जानने के लिए। और आत्मा बनने के लिए हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, आत्मा को प्रकाशित करती हैं, और इस आत्मा के प्रकाश में हम सब कुछ जान सकते हैं। हम कभी भी अकेले बैठे, कोई भी हमारी समस्या है, घरेलू समस्या है, सांसारिक समस्या है, और आपको नहीं पता चल रहा आप क्या करें, दुविधा में है, एकदम यहाँ बैठिए और यहाँ से पूछिए, उसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। आप ये सब करिए, मतलब जो हम इतना सुंदर ध्यान कर रहे हैं हर रोज, तो इसका आपको तभी लाभ। ओके, सो आज के ध्यान सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम शांति से बैठेंगे, एकदम विनम्र, एकदम विनम्र। आखिर श्री चरणों में है इस समय हम। परमेश्वरी क्या चित्त निगाह हर समय उनके बच्चों पे रहती है। माँ की निगाह में है हम, माँ के अटेंशन में है हम। आंखें बंद कर लेंगे। और एक बार फिर से बैलेंस कर लेंगे अपने आप को। लेफ्ट हैंड खुला हुआ, राइट हैंड पृथ्वी पे। और परमेश्वरी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के बाएं भाग में श्री महाकाली रूप में आ जाए माँ। माँ, मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दे श्री माता जी। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए माँ। मेरा सारा आलस्य, अतिशय ठंडक, सारे दोष विकार सबको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, प्लीज cleanse my left channel. Please take away all the laziness, extra cold temperatures into your mother earth. श्री माता जी, मेरी लेफ्ट साइड में श्री महाकाली रूप में आप विराजिए। श्री भैरव नाथ जी रूप में आप विराजिए माँ। सारी नकारात्मकताएं मेरे पूर्व जन्मों की और मेरे इस जन्म की सभी नकारात्मकताएं आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। मुझे श्री महाकाली का आशीर्वाद प्रदान करिए माँ, प्रदान करिए माँ, प्रदान करिए माँ। पूरा चित्त लेफ्ट हैंड पे रखे रहेंगे। महसूस करेंगे कि हमारी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हो रही है। हथेली पे चित्त को रखिए, अंगूठे पे रखिए, आगे वाली उंगली पे, आगे वाली उंगली पे, आगे वाली उंगली पे और आखिरी वाली उंगली पे चित्त को रखिए। बहुत सुंदर क्लियरिंग हो रही है। श्री माता जी, किसी भी तरह के विषाणु या कीटाणुओं का प्रभाव जो मेरी लेफ्ट साइड में अटैक करता है, उस सब को आप पूर्णतः नष्ट कर दीजिए माँ। ऐसे सभी दुष्प्रभावों को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। राइट हैंड खोलेंगे,
लेफ्ट हैंड आकाश में और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अतिशय गर्मी है माँ, मेरे अतिशय विचारों का आवेग है माँ, उसको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मेरे दाएं भाग में श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्रदान करिए। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे राइट भाग में कुछ हलचल हो रही है। महसूस करिए। श्री माता जी, मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अतिशय गर्मी है माँ, उसको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। मेरे दाएं भाग में श्री महासरस्वती श्री हनुमान जी को जागृत कर दीजिए। मुझे उनसे आशीर्वादित कर दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे जीवन से उन सभी कर्मों को, उन सभी क्रियाओं को आप हटा दीजिए जिनसे कोई भी फल ना निकले या जिनका दुष्परिणाम हो मां। श्री माता जी, मेरे कर्म सदैव उसी इच्छा की तरफ हो जिसमें आपका आशीर्वाद हो, जो पूर्ण हो। श्री माता जी, मैं उन्हीं चीजों का विचार करूं माँ जो आप चाहते हैं। इसके अलावा सभी तरह के विचार आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। बहुत ही भारी हो रहा है लेफ्ट हैंड, बहुत सुंदर क्लियरेंस हो रही है, इसलिए राइट हैंड पे चित्त देंगे, आंखें बंद रहेंगी। हथेली पे चित्त देंगे, अंगूठे पे देंगे। हथेली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चित्त को घुमाया जाता है। अंगूठा आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे चित्त को देंगे। लेफ्ट हैंड पे भी चित्त रखेंगे। देखें क्या यहाँ से कुछ आकाश में जा रहा है, कोई ठंडी या गर्म हवा लेफ्ट हैंड से आ रही है। हाथ नीचे करेंगे। बहुत सुंदर संतुलन प्रदान किया है माँ ने। अब माँ से विनती है, ये परम पावनी माँ, कृपा करके मुझे पूर्ण संतुलन में रखिए माँ। मेरी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है दोनों हाथों में। अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे। मध्य हृदय खोलेंगे अपना। इसके लिए गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे चेस्ट में और जगदम्बा 12 बार बोलेंगे।
जगदम्बा 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 जगदम जगदम्बा जगदम जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में माँ से विनती करेंगे, अनुनय करेंगे, माँ कृपा करके आप मेरे मध्य हृदय में आइए। श्री माता जी कृपा करके आप मेरे मध्य हृदय में आ जाइए माँ, आ जाइए माँ, आ जाइए माँ, आ जाइए माँ। महसूस करेंगे एक निराकार ऊर्जा हमारे मध्य हृदय में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एकदम जागरूक और अलर्ट रहिए, कॉन्शियस रहिए। एक भी मोमेंट आपके शरीर का एहसास करिए, महसूस करिए उसको मध्य हृदय में चित्त को रख के महसूस करेंगे क्या श्री माता जी का आगमन हो गया है, क्या एक निराकार ऊर्जा मेरे मध्य हृदय में घूम रही है। महसूस करिए, चित्त को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और माँ से विनती करिए, माँ कृपा करके आप मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी प्लीज कम इनटू माय हार्ट। लेफ्ट हार्ट में चित्त को लाएंगे और यहाँ पे माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ कृपा करके आप मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात मेरी कुंडलिनी माँ है। उठिए माँ, जागिए माँ और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी श्री माता जी मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हो। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार, प्रति अहंकार, शरीर आदि इत्यादि कोई उपाधि नहीं हूँ माँ। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। अब हम अपने चित्त को राइट हार्ट में लाएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ कृपा करके आप मेरे दाएं हृदय में आइए और इसको पूर्णतया जागृत कर दीजिए माँ। अब हम धीरे से अपने मध्य हृदय में फिर से आएंगे और माँ की समस्त शक्तियों के साथ, देवी देवताओं की समस्त शक्तियों के साथ हम अपने चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे और विशुद्धि चक्र में लाएंगे। माँ से विनती करेंगे, माँ मैं निर्दोष हूँ। माँ
मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मुझे साक्षी भाव प्रदान करें। प्लीज ब्लेस मी विद द पावर ऑफ डिटैचमेंट। पूरे चित्त को अंदर घुमाएंगे, गले के अंदर। आज्ञा चक्र पे आएंगे, माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। प्लीज फॉरगिव एवरीवन। मदर आई फॉरगिव एवरीवन। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। आप अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे, राइट हैंड से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, झुकाएंगे सर को, माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ कृपा करके मेरे ब्रह्म रंध्रों को पूर्णतया खोल दीजिए माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी माँ है। कृपा करके मेरे ब्रह्म रंध्रों से निकल कर बाहर आ जाइए माँ, और मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए श्री माता जी। मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए श्री माता जी। घुमाएंगे स्कैल्प को। सभी प्रार्थनाएं बहुत हृदय पूर्वक करनी है। हमारा चित्त सहस्त्रार पे है। यहाँ से हम अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र तक, 3-4 इंच ऊपर, और ऊपर उठाएंगे बिंदु चक्र तक, और ऊपर उठाएंगे वलय चक्र तक, और ऊपर उठाएंगे प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश, आकाश नीला आकाश, और ऊपर उठाएंगे अंतरिक्ष, 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 और ऊपर उठाएंगे अंतरिक्ष के परे रोशन एरिया में श्री सदाशिव के पास, पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांड के परे। बैठ जाएंगे चैतन्य से बने हुए श्री सदाशिव। विनती करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और कृतज्ञता अर्पित करेंगे। हे ईश्वर कृपा करके मेरे सभी पापों को, अपराधों को क्षमा करें। आपका अनेक अनेक धन्यवाद। आपने हमें अपनी शक्ति श्री आदि शक्ति द्वारा सहज योग दिया। आपसे योग का अवसर प्रदान किया। आपका अनेक अनेक धन्यवाद ईश्वर। हे परमेश्वर मुझे अपने हृदय में समा लीजिए। महसूस करेंगे हम एक छोटी सी लाइट है और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में धीरे धीरे समा रहे हैं। इस घटना को महसूस करें। श्री सदाशिव का धन्यवाद करेंगे, उनके चरणों में नमन करेंगे उनकी इस कृपा के लिए, और फिर धीरे धीरे
अंतरिक्ष तक लाएंगे अपने चित्त को, सब ग्रहों उपग्रहों आकाश गंगाओं के बीच। आकाश तक लाएंगे अपने चित्त को, और यहाँ पे श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ, अविरल बहता हुआ परम चैतन्य चारों तरफ व्याप्त है। और परम चैतन्य लगातार हमारे ऊपर गिर रहा है। और हम भीग रहे हैं। महसूस करिए इस घटना को। परम चैतन्य वर्षा के रूप में हमारे ऊपर गिर रहा है और हम भीगते ही चले जा रहे हैं। भीग जाइए। जैसे हम एक झरने के नीचे बैठे हैं और भीग रहे हैं। As if we are sitting under a waterfall and getting drenched completely. महसूस करेंगे कि आकाश से लगातार परम चैतन्य हमारे ऊपर गिर रहा है। हमारे प्रदक्षिणा वलय बिंदु चक्र अर्ध बिंदु चक्र से होता हुआ हमारे सहस्त्रार पे आ रहा है। सहस्त्रार से अंदर लेंगे ब्रह्मरंध्र से परम चैतन्य को। आज्ञा चक्र पे महसूस करिए, विशुद्धि चक्र पे महसूस करिए परम चैतन्य को। मध्य हृदय में महसूस करिए, नाभि पे महसूस करिए, स्वादिष्ठान चक्र पे महसूस करिए, मूलाधार चक्र पे महसूस करिए परम चैतन्य। अब हम ऊपर चलेंगे। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। अपने ही अंदर उतरेंगे एकदम कॉन्शियस माइंड से, एकदम अलर्ट, एकदम अलर्ट। देवी देवताओं के साथ है हम, उनका सम्मान करेंगे, उनकी उपस्थिति का आशीर्वाद लेंगे उनसे। एकदम जागरूकता से बैठिए। चित्त मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। भवसागर में श्री आदि गुरु दत्तात्रेय को प्रणाम करेंगे। मध्य हृदय में श्री दुर्गा को प्रणाम करेंगे। विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे। आज्ञा चक्र पे श्री जीसस क्राइस्ट को प्रणाम करेंगे। सहस्त्रार चक्र पे श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। अब यहाँ से हम अपने चित्त को फिर से एक बार आकाश पे जोड़ देंगे। सहस्त्रार के ऊपर अर्ध बिंदु चक्र, वलय चक्र, प्रदक्षिणा, आकाश
आकाश से झड़ता हुआ परम चैतन्य ब्रह्मरंध्र पे महसूस करेंगे। अविरल बह रहा है, एक क्षण भी नहीं रुका है। ये हमारी पात्रता है, क्षमता है कि हम इसे कितना रिसीव कर सकते हैं। सर के ऊपर चित्त को रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे चित्त को रखेंगे। लेफ्ट हैंड में देखिए क्या आ गया परम चैतन्य। क्या माँ ने हमारी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ करनी आरंभ कर दी? क्या हमारे लेफ्ट हैंड से परम चैतन्य बह रहा है? वाइब्रेशंस बह रही है। क्या हमारे हथेली में वाइब्रेशंस है? क्या हमारे अंगूठे में वाइब्रेशंस है? हमारी उंगलियों से वाइब्रेशंस आ रही हैं क्या? क्या हथेली में कोई हिलोरों की तरह परम चैतन्य का अनुभव हो रहा है? समुद्र के हिलोरे की तरह महसूस करिए, महसूस करिए अपने लेफ्ट हैंड को। बहुत सुंदर परम चैतन्य का प्रभाव। राइट हैंड पे अब आएंगे, एक रेखा बनाएंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक। हथेली पे चित्त को रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए चित्त को। महसूस करिए कैसे माता जी हमारी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर रही है। महसूस करिए ये अवसर बार बार नहीं आता। हमारी हथेली के बीचों बीच, पिंगला नाड़ी के हथेली के बीचों बीच, ये मेरा दायां सहस्त्रार है। महसूस करिए इसको, हथेली के बीचों बीच, अंगूठा और एक एक करके चारों उंगलियों को देखिए अपनी। राइट हैंड से अब सर के ऊपर आएंगे। सर के ऊपर देखिए क्या हो रहा है। क्या यहाँ गोल गोल कुंडलिनी घूम रही है? क्या आप महसूस कर सकते हैं क्या सर के ऊपर कुछ हो रहा है? देखिए क्या श्री माता जी की कृपा आपके सहस्त्रार पे हो रही है। क्या ऊपर से लगातार परम चैतन्य आ रहा है? सर के लेफ्ट हैंड में चित्त रखिए। देखिए क्या हो रहा है। बीच की मांग से लेके पूरा साइड लेफ्ट भाग 3 हिस्सों में बांट दीजिए अपने सहस्त्रार को। लेफ्ट साइड, पूरा सहस्त्रार लेफ्ट साइड। बहुत सुंदर। अब फिर बीच में से पूरा एक कली की तरह, कमल की पंखुड़ी की एक कली की तरह पूरा राइट सर चित्त रखिए यहाँ पे। देखिए श्री माता जी यहाँ पे क्या कार्य कर रही हैं। बहुत गर्म है यहाँ पे। अब फिर से सर के ऊपर आ जाइए एकदम बीचों बीच, और अब बीच वाली पंखुड़ी पे चित्त को ले जाइए जहाँ पे आपकी बैक आज्ञा भी कवर हो रही है। एक पंखुड़ी की तरह फील करिए, कमल के बीच वाली पंखुड़ी। ये अभ्यास हम कल भी करेंगे। अभी चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र पे ले आइए।
एक प्रिज्म की तरह बनाएंगे शरीर को। ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट हैंड पे लाइए, एक रेखा खींचते हुए। लेफ्ट हैंड पे चित्त, राइट हैंड पे चित्त, सर के ऊपर चित्त ब्रह्मरंध्र पे। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सर के ऊपर। एक पूरा जैसे एक गति बना दीजिए परम चैतन्य की, सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर के ऊपर। बहने दीजिए परम चैतन्य को। एकदम जागरूक रहिए अपने एक एक मूवमेंट के प्रति जो आपके शरीर में हो रहा है। जागृति का मार्ग है सहज योग। जागृत होइए अपने बारे में। सर के ऊपर चित्त पूरा परम चैतन्य ऊपर से गिर रहा है, महसूस करते रहिए। भीग रहे हैं आप, पूरी तरह भीग रहे हैं। भीग जा रही है, भीग जाने दो अपने आप को। बहुत सुखद अनुभव है ये, लेकिन सत्र यहाँ समाप्त करना होगा, इसलिए कुंडली चढ़ा के बंधन लेते हैं ताकि हम विश्व को भी एक बंधन दे सकें। अब हम चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे और जैसा कि हर रोज हम करते हैं कि जैसे पानी में कंकड़ डालो तो गोल गोल तरंगे घूमती हैं, उसी तरह से अपने चित्त से हम चारों तरफ पहले अपने घर पे ले जाएंगे पूरे चित्त को। ड्राइंग रूम में ले जाइए, बेडरूम में ले जाइए, किचन में ले जाइए, पूरे घर में ले जाइए चित्त को। अपने ऑफिस एरिया में ले जाइए चित्त को। पूरे शहर के ऊपर ले जाइए, पूरे भारतवर्ष के ऊपर ले जाइए अपने चित्त को, भारतवर्ष के नक्शे के ऊपर। पूरे विश्व के ऊपर ले जाइए, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, पूरे विश्व के ऊपर चित्त को ले जाइए। हम माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, हमारा चित्त जहाँ भी जाए वहाँ पे परम चैतन्य चारों ओर फैले और ज्यादा से ज्यादा सहयोगी बन सके। श्री माता जी, सभी सीकर्स जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं माँ, उनको आप अपनी शरण में ले लीजिए, ऐसी विनती है हमारी, और हमें इस कार्य के लिए माध्यम बनाइए। श्री माता जी, जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे। बस एक ही प्रार्थना है, थोड़ा सा हमें अच्छे से और अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको नींद वगैरह आती है तो आप हाथ मुंह धो लें, नहा लें, लेकिन एकदम अलर्ट रहिए। आप बिल्कुल ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अलर्ट नहीं है। सहज योग जब आप कर रहे हैं, ध्यान जब आप कर रहे हैं, अनिवार्य है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, उसके बिना ये संभव ही नहीं है। फिर हम सिर्फ एक कर्म कांड की तरह यहाँ पे बैठे नजर आएंगे, क्योंकि ये एक चेन है कलेक्टिविटी। एक से दूसरा एक भी चेन ढीली है अगर, तो वो वहीं रुक जाता है। तो उस दिन ध्यान की स्थिति आपको हो सकता है लगे कि आज कम रह गई, क्योंकि किसी भी एक या दो बंदे ने वो चेन तोड़ दी।
क्योंकि उसको नींद आ गई या वो कहीं और चित्त चला गया। चित्त अपने अंदर जाना, अपने ही अंदर देवी देवता है। प्लीज आप एकदम अलर्ट होके बैठिए, आप तैयार होके आया करिए सब लोग, ताकि आपको ये अलर्टनेस रहे मेंटली। आज दाएं तरफ दीदी बहुत तेज वाइब्रेशंस हो रहे थे, दाएं सहस्त्रार्थ पे दाई तरफ बहुत तेज वाइब्रेशंस हो रहे थे। हाँ, तो जो दाया वाला हिस्सा था ना, ये अभी आप जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखिएगा, ये जैसे कमल की एक कली ये बीच वाली, और एक ये साइड वाली, और एक ये ऐसे। तो ऐसे महसूस करिए कि एक तो ये बीच का हिस्सा है जहाँ मेरी बैक आ गया है, एक ये मेरा ये हिस्सा है, एक ये मेरा ये हिस्सा है। तो इसको पूरा ऐसे करके कवर, जैसे ही हम परम चैतन्य फैलता है, फिर आप महसूस करेंगे कि एक जुए की तरह एक एक नस खुल रही है, एक एक नस खुल के। बहुत सुंदर अनुभव है, और ये 24 घंटे तक पूरी लगातार चलता रहता है ये प्रक्रिया। सहस्रार का खुलना बहुत सुखद अनुभव है। श्री माता जी हम सबको ये जल्दी से जल्दी अनुभव दें, ऐसी माँ से विनती है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन हमें रहना अलर्ट, एकदम चौकन्ना, क्योंकि अनकॉन्शियस में सहयोग क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस में अनकॉन्शियस आ गई। अभी तक हम 3 कॉन्शियसनेस में जीते रहे हैं, मेंटल, फिजिकल। मेंटल हमारा लेफ्ट साइड, डिजायर्स, फिजिकल हमारा राइट साइड, स्पिरिचुअल भी हम बनने की कोशिश करते, लेकिन सिर्फ 3 आयाम में जी रहे हैं। ये हम आज्ञा पार करते एकदम चौथा, पांचवा, छठा आयाम अनकॉन्शियस, जो हमें पता नहीं था वो हमारे कॉन्शियसनेस में आ गया, हमको उसका ज्ञान हो गया, उसकी चेतना आ गई, अवेयरनेस आ गई उस चीज की जो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं थी। वरना हम सिर्फ 3 कॉन्शियसनेस में जीते हैं पूरा जीवन, सिर्फ सहयोग में ही तो अनकॉन्शियस कॉन्शियस बन जाता है। तो जब हम कॉन्शियस नहीं है, ये कैसे संभव है? आज मैंने कहा कि प्यार से अगर कोई आपको सहयोगी बताता भी है, वो गुस्सा भी कर रहा है तो वो प्यार से कर रहा है। तो ये प्यार ही होता है जब हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर माँ से प्रार्थना करें ना। आपको पता नहीं है, कोरोना तो कोई चीज ही नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, साइक्लोन टाल सकते हैं सहयोगी, बहुत कुछ कर सकते हैं सहयोगी। तो आपको श्री माता जी ने शायद चुना है, इसी हम सबको चुना है माँ ने ये कार्य करने के लिए, इसलिए विश्व पे चित्त पड़वाती हैं श्री माता जी। तो एकदम अलर्ट होके बैठिए, एक भी कड़ी टूटती है ना कहीं, तो वो एक ड्रॉप मेरे सिस्टम पे आ जाता है कि ये इतना मेडिटेशन किया, इतना ध्यान किया, पर इस तरह का ध्यान नहीं लगा कोई में, जिस तरह से सहज योग में लगता है। वो तो है, और इतनी जल्दी, क्योंकि हाँ, परमेश्वरी जल्दी। अब देखो माँ की फोटो है भी कहाँ, जैसे मैं देखती हूँ ये श्री माता जी का आशीर्वाद का हाथ मेरे इधर लगता है मुझे। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सहज योग को लाइटली या कैजुअली नहीं लिया जा सकता। बी रेस्ट अश्योर्ड, अगर आप ये सोच के आए कि बस हमारा थोड़ा देर का ध्यान लग जाए और ये हो गया, तो ये नहीं है सहज योग। सहज योग है पूरी तरह से इसमें उतरना। अगर हमने वो अवस्था प्राप्त नहीं की तो हम सहयोगी हैं ही नहीं। तो आप प्लीज ये समझिए कि जो श्री माता जी हमसे करवाना, देखिए हम ईश्वर के यंत्र, इसका मतलब हमें कुछ कार्य करना है ना। कोई भी यंत्र बनाता है उसका उपयोग करता है ना, तो हमको क्या कार्य करना है वो श्री माता जी हमको लगातार बताते रहते हैं। प्लीज मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्रह्म मुहूर्त में श्री माता जी हमें उठा रही हैं, माँ हमसे कोई कार्य लेना चाह रही है, कार्य लेना चाह रही है। ये कोई भी यंत्र, कोई चाकू है क्या वो अपने लिए काट के फल खा लेता है? वो तो काट के दूसरों को खिलाता है। किसी भी यंत्र का कोई भी उपयोग उसके स्वयं के लिए नहीं होता है। ये नहीं है कि मुझे सहयोग मिला, मैं अपना ये, मैं अपना ये, वो तो स्वतः होगा। आप माँ का कार्य करो, आपके कार्य तो ऐसे सुंदर होंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि ये कौन कर गया इतना सुंदर कार्य। जो हमारी क्षमता नहीं, जो हम सोच नहीं सकते, उतनी अच्छी चीजें हमारे साथ होने लगती।
सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको माँ का यंत्र बनना है, हमको सहयोग का कार्य करना है। जब हम सहयोग का कार्य करते हैं हमारी शक्तियां तब बढ़ती हैं। बहुत शक्तिशाली होता है सहयोग, बहुत शक्तिशाली होता है। बादल घुमड़ जाते हैं, साइक्लोन रुक जाते हैं, सुनामी रुक जाती है, क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो स्तर प्राप्त होना चाहिए। और वो स्तर कैसे प्राप्त होता है, जितना हम सहयोग फैलाते हैं। वरना देखो, आप मेरा ही एक एग्जाम्पल ले लो, मैं रोज सुबह आ रही हूँ, मैं शाम को भी सेशन करने को तैयार हूँ। अगर 6, 7, 8 लोग मिले, मैं 3 सेशन करने को तैयार हूँ। क्यों? क्या लालच है मेरा? मेरा लालच है जो सहयोग की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं मुझे, और जो आनंद प्राप्त हो रहा है ईश्वर से एकाकारिता का, अतुलनीय है ये। कुछ भी आपको इतनी शक्तियां, इतना प्रेम, इतनी शांति, इतना सुख चीज दे ही नहीं सकती। तो प्लीज आप इसको बिल्कुल कैजुअली ना लें। कैजुअली लेने के लिए सहयोग नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है सहयोग। तो हम जो यहाँ पे आए हैं, एक तो एकदम अलर्ट होके बैठा करिए। किसी को भी कोई भी स्लीपी फीलिंग आ रही हो, प्लीज थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर नहा के आए और बैठ जाए। अगर अलर्ट है तो आज नहा के आई थी मैं। नहा के आई? हाँ, आज मैं नहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। तो देखो, मैं भी तो रोज तैयार होके आ रही हूँ। मैं भी मतलब इस समय नहाती तो नहीं हूँ, ध्यान तो मैं करती हूँ इस समय हर रोज, लेकिन नहाती नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे आना है और एकदम आप लोगों के सामने आना है मुझे, आप लोग बहुत महान लोग हैं, आप लोग योगी लोग हैं, देवी देवताओं से मिलना है मुझे, है ना। मेरा मिलन होना है, ईश्वर से मिलन होना है। तो ये नहीं है कि मतलब आप कैसे भी गंदे संदे ऐसे मतलब ऐसे, और वीडियो ऑफ करके तो बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि जब हमारा वीडियो ऑन रहता है ना तो हम बहुत ही चौकन्ने रहते हैं। एक का दूसरे से चित्त जो जुड़ता है ना, वो सहयोग है। विराट में क्या है, कृष्ण ने क्या कहा, मैं हर व्यक्ति में हूँ, हर व्यक्ति में हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, हम कनेक्टेड है सारे के सारे। ये सहयोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। माँ ने कैसे कहा कि दूसरे के बारे में कैसे पता चल जाता है, क्योंकि मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर है। तो जब हम चित्र डाल रहे तभी ये संभव हो पा रहे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो उनको जानती नहीं, मैं तो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ इस समय। जब तक मैं उन पर चित्र ना डालूं, मैं नहीं कनेक्ट होंगी। तो चित्त की शक्ति ही हमको एक साथ करती है। तो प्लीज ये आपसे बहुत प्रार्थना है कि एकदम अलर्ट होके बैठे। नहाए धोए बेशक, ये कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम मूड एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, अलर्टनेस, जागरूकता। जागरूकता ही सहयोग है, जागृति, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, है ना। तो ये आप करें, और माँ की वाणी को हम लोग बहुत अच्छे से ग्रहण करें। मतलब मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप घर पे भी माँ की वाणी सुनने का अभ्यास करें। तो उससे ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, लेकिन माँ की जो आवाज की वाइब्रेशंस है ना, तो उससे आप ध्यान गम्य होंगे। उसका प्रयास करें, ठीक है। सो कल फिर हम मिलते हैं। जय श्री माता।